देख सकते हैं कि दिल्ली के इंटरकनेक्टर देव बस देवी को अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखा दी है और खुद भी वो आज बस में सवारी कर रही है। और जहां एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, इसी के साथ तमाम मंत्रीगण यानी कि तमाम मंत्री भी इसी बस में सवार हैं। इस बस की खासियत को लेकर पहले ही जो है वो हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके की खूबियां इस बस में रहने वाली हैं, जो आज जिन 400 बसों को आज दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, और देखिए इसी बस में सवार है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। यहाँ से देखिए धर्मेंद्र प्रधान जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो यहाँ से उतर चुके हैं। जो भी यार गिम्बल पीछे कर इलेक्ट्रिक व्हीकल देवी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर जो कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी दिल्ली की जनता को देगी। आज 400 बसें दिल्ली की सड़कों पे उतर रही है। ये फ्लोर इसमें कैमरा भी है, इसमें पैनिक बटन भी है, ये लो फ्लोर है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति यदि दिव्यांग है वो भी बहुत आराम से इस बस में चढ़ सकता है। महिलाओं के लिए ये बिल्कुल फ्री है और ये छोटी साइज में होने के कारण से ये हमारी उन सड़कों पे भी जा सकती है कि जहाँ पे बड़े व्हीकल नहीं जा सकते। दिल्ली के लिए ये एक ऐसी सौगात है जो कि जो पॉल्यूशन की समस्या दिल्ली की है उसमें कमी लेकर के आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के कारण पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री ये बसेज हैं। और जितना पॉल्यूशन सीएनजी बसेस के माध्यम से भी होता था वो भी नहीं होगा। हमारा टारगेट है कि हम अगले साल के अंत तक पूरी तरीके से दिल्ली का जो सार्वजनिक परिवहन है उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लेकर के आएँ और जनता से भी निवेदन करें कि धीरे धीरे अपने प्राइवेट व्हीकल्स को भी इलेक्ट्रिक पे लेके आएँ। एक नई ईवी पॉलिसी भी हम लेकर के आएंगे। दिल्ली की जनता को दिल्ली की सरकार की ओर से ये तोहफा। ढेरों शुभकामनाएं और साधुवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरन और मैं खड़ी हूं उस देवी बस में जिसका आज उद्घाटन किया गया है और हरी झंडी दिखाई गई है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा। देखिए ये है दिल्ली ईवी इंटरकनेक्टर बस यानी कि देवी, जिसको आज हरी झंडी दिखाई गई है, जो कि अब जल्द ही आपको दिल्ली की सड़कों पर नजर आएगी। और जल्द ही नहीं बल्कि आज से ही सड़कों पर नजर आएगी ये बस जिसे आप देख रहे हैं, जिसमें कुल 23 सीटें बताई गई हैं। देखिए 23 सीटों में से आप इधर देख रहे हैं कि 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये जो पिंक कलर की सीटें हैं ये महिलाओं के लिए हैं और महिलाओं के लिए भी ये बस जो है वो फ्री रहने वाली है। और इन 400 बस यानी कि ये जो 400 बसें आज दिल्ली की सड़कों पर उतारी गई हैं, ये जो बस के अंदर हम महज खड़े हुए हैं, ये बस जो है वो 9 मीटर की है और सकरी गलियां, छोटे रूटों और जिससे कि कनेक्टिविटी बेहतर होगी। और 23 लोग इसमें बैठ सकते हैं और 15 लोग खड़े होकर भी सफर कर सकते हैं इस देवी बस में, जिसका साइज मैं आपको बता ही चुकी हूं कि 9 मीटर की ये बसें हैं जिन्हें आज दिल्ली की सड़कों पर उतारा जाएगा, जो कि मेट्रो से अन्य जगहों को इंटरकनेक्ट करेंगी। क्योंकि मेट्रो पर पहुंचने के लिए दिल्ली के लोगों को काफी ज्यादा समस्या का सामना अभी तक करना पड़ रहा था, जिसका आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन बसों को सड़कों पर उतार कर निजात दिला दी है दिल्ली के लोगों के लिए। आज जिस तरीके से ये सुविधा दी गई है, और देखिए इन बसों की चार्जिंग के लिए डिपो में चार्जिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। देवी बस सेवा आने से अब दिल्ली में होगा प्रदूषण कंट्रोल। देखिए ये बस आप अंदर से देख ही चुके हैं, जिससे कि काफी ज्यादा दिल्ली में एयर क्वालिटी भी बेहतर होगी। और यहाँ पर देखिए तमाम चीजों की सुविधा इस बस में की गई है, जहां एक तरफ सीसीटीवी कैमरा आप देख पा रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। पैनिक बटन की सुविधा आप सामने देख पा रहे हैं कि पैनिक बटन की सुविधा भी सामने यहाँ पर दी गई है। महिलाओं से ये देखिए सामने सीसीटीवी कैमरा आपको दिखाई दे रहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए ये तमाम सुविधाएं आज दिल्ली की इस देवी बस में आपको दिखाई दे रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा, तमाम चीजों पर ध्यान यहाँ पर दिया गया है। और खास बात यह है कि ये बस भी फ्री रहेगी, जिस तरीके से दिल्ली में अन्य बसें भी दिल्ली की महिलाओं के लिए फ्री हैं। और देखिए बसों के संचालन को लेकर आज मंत्री पंकज सिंह ने भी कहा है कि पहले से दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कराया जाएगा और इसी के साथ ही लास्ट माइल इंटरकनेक्टिविटी इस बस के द्वारा दिल्ली वालों को दी जाएगी। देवी अलग अलग चरणों में चलेगी। 9 मीटर की ये 400 बस
बसें जो कि मेट्रो के इलाकों को इंटरकनेक्ट करेंगी, जिससे कि दिल्ली वालों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ इससे नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में अगर हम प्रदूषण की बात करें तो इस मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा बीजेपी की गवर्नमेंट ने उठाया और कहा कि किस तरीके से दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण, और ये गाड़ी यानी कि ये जो देवी बस है इसे चार्ज कर चलती है। इसमें किसी पेट्रोल या फिर सीएनजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि दिल्ली में जो बढ़ता प्रदूषण है उसमें काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में कमी आएगी। और इन बसों को उतारने से दिल्ली वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लोगों से बात करी है तो लोगों ने कहा है कि पहले काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जब मेट्रो स्टेशन के लिए पहुंचना पड़ता था तो कभी ई रिक्शा नहीं मिल रहा है, पर ये बसें छोटी गलियों मोहल्लों में चलेंगी, जिससे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं इस बस के द्वारा दी जाएगी और इंटरकनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अखिलेश गुप्ता। ये बताइए माँ जी, अच्छा आप भी गुप्ता हैं, ये बताइए आज रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दिल्ली को ये 400 बसें दी हैं, कितना फायदा क्या कहेंगे? बहुत फ़ायदा होगा इसमें। इलेक्ट्रिक बस है, किसी प्रदूषण से समझ मिलेगा और सब कुछ फ्री हो गया। सब कुछ फ्री होगा। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए इसमें अब पैनिक बटन तो लगाया ही गया है, इसी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे की भी सुविधा है क्या? हाँ बिल्कुल, सब चीज़ की सुविधा मिलेगी। महिलाओं के लिए फ्री है, पुरुषों के लिए भी ज़्यादा नहीं है, 10 से 30 रुपए का किराया। हाँ वो तो सरकारी टिकट है, कोई दिक्कत नहीं है। टिकट है। क्या कहेंगे एक बढ़िया, आप जो पहले कितनी समस्या होती थी जब आप घर से मेट्रो के लिए निकलती? बहुत समस्या होती थी वहाँ तक जाने में, अब समस्या नहीं होगी। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के लिए? बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है। चलिए मैम, आप क्या कहेंगी इस अम्मा ने बोल दिया बस। नहीं आप बताइए। देखिए, चलिए यहाँ एक और महिला खड़ी है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम? माला जी, आप मुझे बताइए दिल्ली में ये जो बसें उतारी गई हैं 400 आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है, कितना फायदा होने वाला है दिल्ली की महिलाओं को? बहुत ज़्यादा फायदा है, बहुत अच्छी है। इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो लेडीज़ों के लिए अच्छे होंगे और ठीक है, बहुत अच्छी है ये बस। महिलाओं के लिए 6 सीटें आरक्षित भी रखी गई हैं। ये भी ठीक है, बहुत अच्छा है। ये भी कुछ है। जी। पहले कितनी समस्या होती थी जब आप घर से? समस्या होती थी, हम खड़े जाते थे बसों में, धक्के लगते थे, अच्छा नहीं था कि जो बसों में जाना। पर अब कहीं ना कहीं अब मन है कि बसों में जा सफ़र करना अच्छा रहेगा। देखिए, यहाँ पर हम जितनी भी महिलाओं से बात कर रहे हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस बस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिससे कि एक सुविधा के तौर पर भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगे होने से ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुविधा और सुरक्षा महिलाओं के लिए रखा गया है। और देखिए, तमाम ये बस अब लाइन से दिल्ली की सड़कों पर निकल रही हैं। आप देख रहे हैं कि इन बसों में ये जो बसें हैं, यहाँ पर आप कंडक्टर के रूप में एक महिला कंडक्टर भी आप अंदर देख पा रहे हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर रखी गई है। एक तरफ आपको ड्राइवर साहब दिखाई दे रहे हैं जो कि गाड़ी को ले जा रहे हैं, बस चला रहे हैं। कंडक्टर भी यहाँ पर मौजूद है, यानी कि कहीं किसी बस में पुरुष है तो किसी में महिला कंडक्टर को यहाँ बिठाया गया है। और एक एक कर अब ये तमाम बसें दिल्ली की सड़कों पर निकलने जा रही हैं, जिसे अभी हरी झंडी दिखाई गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। देखिए, एक एक कर ये तमाम बसें अब दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार हैं और दिल्ली की सड़कों पर निकल चुकी है ये बस, जिसका नाम दिया गया है दिल्ली ईवी इंटरकनेक्टर देवी बस। अपने पिछले चुनाव में सही निर्णय करने के कारण, आप ही की सही निर्णय के कारण आज दिल्ली की सड़कों में एकाएक 400 इलेक्ट्रिक बस की शुभारंभ हो पा रही है। आपके आशीर्वाद से मोदी जी को आपने भरोसा किया, मोदी जी की वादा को आपने सम्मान किया, डबल इंजन की सरकार बनाई। पिछले 68 दिनों में आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली भरपूर मेहनत करने के कारण मैं श्रीमती रेखा गुप्ता, उनकी तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगी, तमाम सांसद, तमाम विधायक मित्र तथा सभी अधिकारी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, एक प्रकार से हम लोग भी दिल्ली की अधिवासी हैं। मैं पिछले लगभग 25 साल में एक प्रकार से दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली की सामाजिक जीवन के साथ हम भी जुड़े हैं। कभी कभी दिल्ली के अंदर जाना पड़ता है, मन में प्रश्न आता था पिछले 4-5 सालों में दिल्ली के अंदर जाने से। मैं जहां खड़े हैं, मैं इस विधानसभा की शायद पिलंजी गांव से विधानसभा का हिस्सा होगा। मैं कभी यहाँ घूमते घूमते मेरे मन में आता था हम कहाँ खड़े हैं, ये दिल्ली है या और किसी जगह पे है। मेरे मित्र अनिल शर्मा जी बैठे हैं, उनके वहां में मैं गया हूँ कई गाँव में।
हमें लगता है ये दिल्ली की जो अधिकार है, दिल्ली की जो हक है, उसको पिछले दिनों में जिनके हाथों में भी सेवा की दायित्व रही, उन्होंने सेवा तो नहीं किया, लूट किया, झूठे वादे किए थे, लोगों को अत्याचार किए। मित्रों, प्रभु की नियति कुछ होती है। अभी अभी रेखा जी कह रही थी ट्रिपल इंजन की सरकार। मैं यादव जी को और हमारे नवनिर्वाचित मेयर जी को धन्यवाद देता हूँ। सेवा करने की हमारी नियति में है। मैं आप सभी की ओर से दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, मोदी जी की विजन की सरकार, मोदी जी की कल्पना की दिल्ली प्रोसेस को मैंने देखा था। मैं बधाई दूंगा श्रीमती रेखा गुप्ता जी को, शिक्षा मंत्री आदरणीय मेरे मित्र आशीष सूद जी को। शायद उन्होंने देश की सामने कहते थे, पिछले वाले शासक कहते थे हमने नेशनल मॉडल बनाया, ग्लोबल मॉडल बनाया। सही मायने में शिक्षा में मध्य वर्गीय परिवार, गरीब परिवार ये भी सपना देखते मेरे बेटा बेटी भी थोड़ा प्राइवेट स्कूल में पढ़ जाए, अच्छे स्कूल में पढ़ जाए। लेकिन इसके अर्थ नहीं कि हम सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को छोड़ दें। मैं आश्वस्त करता हूं दिल्ली की जनता को, भारत सरकार राज्य सरकार मिलकर दिल्ली की सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से भी बेहतरीन बनाएंगे। यह हमारी जिम्मेवारी है, यह हमारी आवश्यकता है। कॉर्पोरेशन भी हमारे साथ रहेगा। लेकिन मध्य वर्गीय परिवार को सहूलियत देने के लिए दिल्ली शासन ने जो स्कूल फीस नियंत्रण का ऐतिहासिक कानून लाया, मैं रेखा गुप्ता जी, उनके तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक निर्णय को लेकर। मित्रों, गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में विद्या दान की कल्पना है, विद्या व्यवसाय की नहीं है। फी वे स्कूल है तो है, उसको भी अकोमोडेट करना चाहिए, लेकिन मध्य वर्गीयों की हक को मान नहीं मानता। यह अच्छे काम करने के लिए मैं दिल्ली सरकार को बधाई देता हूं। मित्रों, मेरे पास भारत की सभी प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की दायित्व है। कल ही मैं कानपुर IIT की डायरेक्टर महोदय को मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम लोगों की जिंदगी में टेक्नोलॉजी के माध्यम से सहूलियत आए, इसके लिए सदैव प्राथमिकता देते हैं और काम भी करते हैं। AI आज दुनिया की टेक्नोलॉजी की डोमेन में सबसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के नाम पे माना जाता है। मित्र, से AI भारत के गरीबों के लिए कैसे काम पे आएगा, भारत की शहरियों के लिए कैसे काम पे आएगा, दिल्ली के नागरिकों के लिए कैसे काम पे आएगा, प्रदूषण रोकने के लिए कैसे काम पे आएगा। हर्ष जी और परवेज जी बैठे हैं, वो बना रहे हैं डीकंजेशन की प्लान, उसमें टेक्नोलॉजी का क्या मदद लग सकती है। ये वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम कैसे समाधान हो सकता है, ये कड़े कूड़े कचरे को कैसे और वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित किया जा सकता है, ये सारे में टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ा रोल है। मोदी जी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए हमें अधिकार दिया है, वित्तीय प्रबंधन भी किया है। हमने कानपुर IIT को जिम्मेवारी दिया है, भारत की शहर कैसे स्वच्छ हो, निर्मल हो, प्रदूषण मुक्त हो, डीकंजेशन हो, इसके लिए कानपुर IIT AI को यूज करते हुए नई नई एप्लीकेशंस बना रही है। यमुना का शुद्धिकरण हम लोगों की प्रतिबद्धता है, हम लोगों की जिम्मेवारी है। कानपुर IIT प्रदूषण और यमुना की क्लीनिंग के बारे में AI की मॉडल बना रही है, AI की एप्लीकेशंस बना रहे हैं। मैं अधिकारी मित्रों को सुझाव देता हूं, वो कानपुर IIT के साथ संपर्क करें। मैं भी कानपुर IIT के नेतृत्व को दिल्ली शासन के पास भेजूंगा, मैं धर्मेंद्र कुमार जी के पास उनको भेजूंगा। और न केवल कानपुर IIT, देश के और दुनिया की इस प्रकार की जितने आधुनिक प्रक्रिया आ रही है, हम सबका प्रयोग सबसे पहले दिल्ली में करना चाहेंगे। दिल्ली की ट्रिपल इंजन सरकार की कब सार्थकता होगी, एक टाइम मेरे को अच्छा लगा रेखा जी ने पीछे कहा, हम
राजनीतिक व्यक्ति माइक के सामने वक्तव्य देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हम तो आसमान की तारा को ले आने की बात करते हैं, लेकिन मित्रों, जनता सब देखती है। जिन्होंने आसमान की तारा के बारे में बात किया था, इनको इस बार दिल्ली की जनता ने धूल चटाई है। प्रजातंत्र में इस मैसेज को समझते हुए दिल्ली सरकार ने जो टाइम बाउंड प्लान की बात कही है, मैं उसको समर्थन करता हूं। आज की इस प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए, इस मुहिम के लिए मैं विशेष करके डॉक्टर पंकज सिंह की विभाग की मित्रों को, डॉक्टर पंकज सिंह को और पूरा मंत्रिमंडल को, रेखा जी को धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही काम करते जाइए, दिल्ली की सेवा करते रहिए। दिल्ली हमारा देश की सिरमौर है, राष्ट्रीय राजधानी है। इसको एक वैश्विक शहर बनाने के लिए हम सभी की दायित्व है। उस दिशा में आज हमने कदम बढ़ाई है। यही माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था। बहुत बहुत धन्यवाद।